Oh my goodness, the Kerala story on its day number 11, on its second Monday is totally unshakable. Literally आज दूसरा मंडे है द केरला स्टोरी का, और इस समय पर, इस दिन पर ना बड़ी बड़ी मूवीज़ भी डाउन आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि सेकेंड मंडे जब आ जाता है तब तक फिल्मों का कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ के जरिए और काफ़ी सारे फैक्टर्स के जरिए जो जितना भी एक्साइटमेंट होता है वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे द केरला स्टोरी की तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स, ये सब कुछ मिथ्स जितने भी हैं बस्ट होते हुए नजर आते हैं। तो आज डे नंबर 11 पर क्या कलेक्शन आती हुई दिख रही है, रियल टाइम कलेक्शन कितनी है, साथ साथ में बात करेंगे बुक माई शो पर क्या चल रहा है, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कितनी रही है आज इस फिल्म की, मंडे होते हुए भी क्या सिनेरियो चल रहा है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले बात इस टेरिफिक रन की, जिसको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ सभी को कि यार किसी ने भी सोचा नहीं था, बड़े बड़े ट्रेड पंडित्स ने तक ने ये बात नहीं सोची थी, और अभी भी कुछ लोग हैं जो इस सच को झुठलाते हुए दिख रहे हैं कि द केरला स्टोरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। जी हाँ, ये 2023 की मेरे ख्याल से ये दूसरी फिल्म ऐसी है जिसने ये स्टेटस ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाला स्टेटस हासिल किया है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसी के साथ जिस तरह की मैं ऑडियंस ऑक्यूपेंसीज देख रही हूँ वीकडेज पर, वो ये साफ दर्शाता है कि भाई कोई भी दिन आ जाए, कोई भी समय आ जाए, कुछ भी हो, मॉर्निंग इवनिंग नाइट जो है, इस फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना इसे कोई रोक पाया है और ना इसे कोई रोक पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ऑडियंस ने अपने दिल से लगा के रखा हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम डे नंबर 11 द केरला स्टोरी की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी की। तो आज की जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी आई है वो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी 11.7%। माइंड यू, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मंडे है, और मंडे वाले दिन जैसे सभी को पता है कि ऑफिसेज होते हैं, सबको पूरे दुनिया जहान को काम होता है, लेकिन फिर भी अगर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी डबल डिजिट्स में आ रही है, 11.7% तक आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि जो सुबह प्रेडिक्शन की थी 13 करोड़ की, उसके आसपास तक कहानी पहुंचती हुई नजर आती है। उसके बाद आफ्टरनून में एक बड़ा जंप लिया 19% ऑक्यूपेंसी, और इवनिंग में और बड़ा जंप लेते हुए 21% ऑक्यूपेंसी आई। और मुझे लगता है अगर ये ट्रेंड चलता है तो नाइट की ऑक्यूपेंसी जो आएगी वो करीब करीब 25% तक आने की संभावना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं रीजन वाइज बात करूं तो मुंबई में 19.3% ऑक्यूपेंसी 921 शोज के साथ, दिल्ली एनसीआर 20% ऑक्यूपेंसी 900 शोज, यार 900 शोज हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर और मुंबई में, ठीक है। पुणे 21% ऑक्यूपेंसी 399 शोज, 400 शोज कह लीजिए राउंड ऑफ करके। बैंगलोर में 13.6% ऑक्यूपेंसी 329 शोज पर, हैदराबाद 14.6% ऑक्यूपेंसी 170 शोज पर, अहमदाबाद 12.6% ऑक्यूपेंसी 378 शोज पर, सूरत 13.6% ऑक्यूपेंसी 248 शोज पर, जयपुर 18.6% ऑक्यूपेंसी 151 शोज, चंडीगढ़ 13% ऑक्यूपेंसी 78 शोज, भोपाल 11% ऑक्यूपेंसी 86 शोज, और लखनऊ, कानपुर, नागपुर, ये जो शहर हैं ये कानपुर और नागपुर ये बाद में आकर जुड़े हैं, तो लखनऊ 15% ऑक्यूपेंसी 186 शोज, कानपुर 20.6% ऑक्यूपेंसी 61 शोज, नागपुर 26.3% ऑक्यूपेंसी 106 शोज। अब यहाँ पर मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि मुझे केरला का भी वहाँ का भी नंबर ऐड करके बताना चाहिए। इस वक्त जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें मेरे पास इन्हीं महानगरों की रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास केरला की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, इसलिए मैं उनको इंक्लूड नहीं करती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त हिंदी और तेलुगु दो भाषाओं में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी और कलेक्शंस और नंबर्स आ रहे हैं। तो जो मैंने आपको अभी ऑक्यूपेंसी बताई है वो हिंदी 2D वर्जन की है। अगर मैं आपको तेलुगु की सिर्फ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वाली ऑक्यूपेंसी बताती हूँ तो वो भी अपने आप में बहुत इंप्रेसिव है। 12.3% तेलुगु 2D ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में थी, आफ्टरनून 22.8% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग 20.9% ऑक्यूपेंसी, और इसी को देखते हुए नाइट ऑक्यूपेंसी मुझे लगता है 24% तक जा सकती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कह सकते हैं कि मॉर्निंग प्रेडिक्शन 13 करोड़ की प्रेडिक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रियलाइज होती हुई दिखती है, मुझे सच होती हुई दिखती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब एक और अपडेट आया है जिसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन मॉर्निंग की थी वहां से नंबर थोड़ा सा कम देखने में मिल रहा है, लेकिन ये अपने आप में बहुत संतोषजनक बात है, बहुत बड़ी बात है कि डबल डिजिट्स में नंबर आ रहा है मंडे को भी, ठीक है। तो जो टोटल अब इस वक्त अपडेट होकर नंबर आ रहा है दैट इज कमिंग अप टू 10 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन फॉर डे नंबर 11 फॉर द केरला स्टोरी। और
मैं अगर आपको रियल टाइम बताऊं, जो मैंने अब से कुछ ही देर पहले जब मैंने नोट किया था, तो जितना आ रहा था उसमें मैं अभी आपको ऐड करके बताऊंगी कि उसके आगे प्रोजेक्ट करके कितना होने वाला है। तो रियल टाइम जो है कह सकते हैं, अभी इस वक्त 9:30 बज रहे हैं रात के, तो मैंने जब ये लिखा था उस टाइम 9 बजे थे, ठीक है। उस टाइम की रियल टाइम ऑक्यूपेंसी, रियल टाइम नंबर वॉज 6,51,71,642। फुटफॉल इज इनसेन क्रेजी 3,41,569. number of shows 8,740 and the occupancy is 17%. आपको याद है ना, मैंने मॉर्निंग में जब आपको ऑक्यूपेंसी बताई थी रियल टाइम वाली, तो उस वक्त पे ऑक्यूपेंसी कम से करीब आ रही थी 9%, और इस वक्त कितनी आ रही है? इस वक्त आ रही है 17%। तो आप देख सकते हैं सुबह से और रात तक में जो रियल टाइम का डेटा होता है वो कितना चेंज होता है। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त ये जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है ये बढ़कर 20% भी हो सकती है, और ये जो नंबर है वो 7.5 से 8 करोड़ तक का भी हो सकता है। तो अपने आप में ऐतिहासिक बात, अपने आप में हिस्टोरिकल रन। कल के दिन जो कलेक्शन आया था संडे को, सेकेंड संडे को, वो अब तक इस मूवी का हाईएस्ट कलेक्शन है, माइंड यू, हाईएस्ट कलेक्शन अब तक इस मूवी का। लेकिन अब इसी के साथ जो टोटल नंबर आता हुआ दिख रहा है हमको यहाँ पर, that is coming up to somewhere around 146 crores India net collection, and that means कि कल की डेट में हम लोग 150 करोड़ का आंकड़ा टच कर चुके होंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, जब अभी मैंने आपसे सुबह वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की थी, ग्रॉस कलेक्शन की बात की थी, तो उस वाले केस में तो ये फिल्म ऑलरेडी 150 करोड़ तक, 160-165 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अपने आप में बहुत बड़ी बात कि 200 करोड़ का नंबर भाई अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है। मुझे लगता है अगले वीकेंड से पहले 200 करोड़ तक ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है ये बात सच हो भी जाए, ठीक है। इसी के साथ अब पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, मेरा जो फेवरेट सेगमेंट है, दैट इज बुक माय शो, जहां से हमको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। अब देखो, आज मंडे है, मैंने आपसे कहा था कि मंडे को मॉर्निंग एंड नाइट शोज में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगी, और वही चीज होती हुई दिख रही है कि बुक माय शो पे अगर मैं मुंबई में देखती हूँ तो सिनेपोलिस VIP थाने में 8:20 PM, 8:45, 11:10 के शोज फिलिंग फास्ट हैं। सिनेपोलिस नवी मुंबई 8:05, 10:15 के शोज फिलिंग फास्ट हैं। मैक्सिस सिनेमा भयंदर 9 PM फिलिंग फास्ट। PVR ओरियन मॉल पनवेल 9 PM फिलिंग फास्ट। मूवी टाइम गोरेगांव 8 बजे और 9:20 पर फिलिंग फास्ट। आइनॉक्स नीलयोग घाटकोपर 8:45, 9:45, 10:30 ऑल आर फिलिंग फास्ट। दैट मीन्स कि इस वक्त की रात की जो ऑक्यूपेंसी आएगी वो बड़ी धमाकेदार आने का पूरा अंदेशा है, पूरी उम्मीद है। PVR अगर दिल्ली NCR की बात करते हैं तो PVR लॉजिक्स नोएडा 8:25 PM का शो फिलिंग फास्ट हो गया था। सिनेपोलिस दिल्ली चले जाएं अगर तो 8:20 और 9:40 का शो फिलिंग फास्ट। सिनेपोलिस रोहिणी 8:20 का शो, सिनेपोलिस साकेत 8:20 का शो। मिराज सिनेमा साहिबाबाद 7:45 PM मूवी टाइम। सेक्टर 18 नोएडा 8:10। सुभाष नगर गुड़गांव, नोएडा ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद CP साकेत, यू नेम इट एंड यू हैव इट। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो शाम के टाइम बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमको दिखा रहे हैं। अब आते हैं पुणे पर, जहां पर हमेशा धमाल मचता है। पुणेकर्स आर ऑलवेज एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। लेट्स सी आज क्या हो रहा है। तो पुणे में सिनेपोलिस सीजन्स मॉल 8:25 शो फिलिंग फास्ट चला गया। जियोन मॉल हिंजावड़ी 8:15, 8:45, 10:45 फिलिंग फास्ट। सिनेपोलिस आउंद में 8:40, 9:40, 10:15 फिलिंग फास्ट। PVR पिंपरी 9 बजे और 10 बजे के शोज फिलिंग फास्ट हैं। कोथरूड 7:45, 9:30 फिलिंग फास्ट। श्री शिवाजी तालेगांव 9 PM का शो इस फिलिंग फास्ट। इसके अलावा मैं हैदराबाद की बात स्पेशली करना चाहूँगी क्योंकि तेलुगु वर्जन में ये फिल्म और भी ज़्यादा कमाल कर रही है। तो हैदराबाद में आप किसी भी जगह चले जाइए, हैदराबाद में आप किसी भी जगह चले जाइए, चाहे कोई भी आपको सेंटर मिल जाए हैदराबाद में, चाहे गाचीबोली हो या कोई भी सेंटर हो, वहाँ पर इसी तरीके का मैडनेस वाला रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मोहाली पंजाब में जीरकपुर है, चंडीगढ़ में और भी बहुत सारे सिनेमा थिएटर्स हैं जहाँ पर आपको ये रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अहमदाबाद की हम स्पेशली बात करते हैं क्योंकि अहमदाबाद से नंबर आना यार बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अहमदाबाद से अगर मैं ऑक्यूपेंसी पर जाती हूँ, अगर अहमदाबाद की 12.6% ऑक्यूपेंसी आ रही है ऑन अ वीक डे, दैट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्मैशिंग हिट। तब जाकर अहमदाबाद से ये जो ऑक्यूपेंसी है आती है। तो इसी के साथ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आज के दिन भी, डे नंबर 11 वीक डे पर भी, द केरला स्टोरी इज अनस्टॉपेबल। इट इज रॉक स्टेडी परफॉर्मेंस। दिस इज कॉल्ड रॉक स्टेडी परफॉर्मेंस। और इसको देखते हुए लगता है कि कल के दिन भी, परसों के दिन भी, कोई भी डे आ जाए, मंडे क्लियर हो गया तो आगे आने वाले सारे वीकडेज जो है कह सकते हैं वो आराम से
कटने वाले हैं और देखना पड़ेगा अब कितना नंबर जो है फाइनली आता है, वो मैं आपसे कल सुबह के वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ, कंक्लूड कर सकती हूँ दैट दिस मूवी नाउ इज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट। नाउ लेट्स वेट फॉर टुमारो। सुबह के वीडियो में मैं आपसे ये नंबर टोटल शेयर करूंगी, साथ साथ में हम बात करेंगे डे नंबर 12 के एडवांस बुकिंग की, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइंड।